आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे अच्छे से एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित। इन शास्त्रीय भाषाओं में हम देखेंगे शास्त्रीय भाषाएं। इन शास्त्रीय भाषाओं में हम देखते हैं कि वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। जो आप संविधान में पढ़ते हैं कि हिंदी 14 सितंबर 1949 और जो भारत का संविधान लागू हुआ उस समय 14 भाषाएं थी और 22 भाषा है, वो भाषाएं अलग है। क्योंकि जो देखिए अब मैं आपको पहले बता देता हूं कि जब आप भाषा पढ़ते हैं और आप उसमें पढ़ते हैं कि आपने हिंदी का सुना होगा, वो अलग है कि जब आप पढ़ते हैं कि जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय 14 भाषा थी और वर्तमान में 22 भाषा है। इन भाषाओं को बोलते हैं अनुसूचित भाषा। कौन सी भाषा? अनुसूचित भाषा। वर्तमान में आपसे पूछे भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषा कितनी है, तो आपका उत्तर आएगा वर्तमान में 22 अनुसूचित भाषा है। जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय 14 भाषाएं थी। अब अपना प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न अपना अलग है, हटके है अपना शास्त्रीय भाषा। आपको मैं पहले ही बता देता हूं, शास्त्रीय भाषाओं के ऊपर जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें आपको 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे और वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जब अपना भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ उस समय शास्त्रीय भाषाएं नहीं थी। शास्त्रीय भाषाएं बाद में आई है। और पहले अब देखो वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और शास्त्रीय भाषाएं किसको कहेंगे? उन शास्त्रीय भाषाओं के अंदर आपको 3 मुद्दों पर बात करनी है, वो देखिए। शास्त्रीय भाषाएं एक तो आता है कि उसको हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं जिनका इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो, या उनका कोई अपने को ग्रंथ मिले। मेरा कहने का मतलब उनसे संबंधित कोई साहित्य मिले, जिनका कुछ व्याकरणिक दृष्टि से ठीक हो, व्याकरणिक दृष्टि से ठीक हो, जिनका 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो, उनसे संबंधित कोई ग्रंथ या साहित्य मिले। और सबसे जो बड़ा मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि शास्त्रीय भाषाओं में वो मौलिक हो। मौलिक का मतलब होता है वो मानक हो। मानक का मतलब होता है वो किसी से उधार ली हुई चीज ना हो। ये ना हो कि कोई साहित्य है वो उस भाषा से हमने दूसरी भाषाओं में अनुवाद कर लिया हो, उसको हम पुराना नहीं मानेंगे, वो तो उधार लिया हुआ मानेंगे। तो आज हम जो शास्त्रीय भाषाएं पढ़ रहे हैं उसमें अपने को 2 स्लाइड देखनी है और उनमें आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। वो देखिए, शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषा वह होती है जिनका एक लंबा इतिहास हो, स्वतंत्र व्याकरणिक परंपरा हो और मौलिक साहित्य हो। ये 3 ही बिंदु है बस प्रमुख रूप से। मैंने ये जो अपना उदाहरण लिया है वो लिया है NIOS की बुक से। क्या क्या रहेगा इसमें पॉइंट नोट करने वाले हैं, देखने वाले हैं। उस भाषा का 1500, उस भाषा मतलब शास्त्रीय भाषा उसको कहेंगे, उस भाषा का 1500 से 2000 वर्ष पुराना लिखित इतिहास हो। ठीक है। उसका एक प्राचीन साहित्य ग्रंथ हो जिसे कि उस भाषा को बोलने वाले एक बहुमूल्य विरासत मानते हो।
ठीक है। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो देखो, उस भाषा की साहित्य परंपरा मौलिक हो, न कि किसी अन्य भाषिक समुदाय से उधार ली हुई। ये अपने बिंदु रहेंगे शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित। अब जो अगला प्रश्न अपना रहेगा वो प्रश्न ये है कि शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है, वो देखिए, ट्रिक के माध्यम से बता देंगे आपको। देखिए, ये तो मैंने कहीं से उठाई है, ये मैंने बनाई है। मैं और भी बना सकता था पर कहीं आप पजल हो जाते हो उसमें। उसके लिए आपको क्या काम करना है वो देखिए। तमिल 2004 में आई है, संस्कृत 2005 में। तो यहां पर देखिए, 30 तो कमाओ एमपी का पीएबी। और यदि आपको और भी पढ़ना है, 30 तो कमाओ एमपी का पीएबी कुछ कमाएगा। तो देखो, 30 तो कमाओ, 30 का मतलब तय का, ती का मतलब यहां तमिल हो गया, शय का मतलब यहां संस्कृत हो गया। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, कै तो, ठीक है, तो का मतलब तेलुगु, तय। और अगला क्या है, कै, कै का मतलब कन्नड़। उसके बाद में मैं का मतलब मलयालम, ओ का मतलब ओडिया। कोई डिफरेंस नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 होगी अपनी स्टार्ट में। ये 6 मैंने क्रमानुसार बता दिया। अब अपना है अगला 5 अभी जोड़ी है 2024 के अंदर इकट्ठी है। 6 और 5 11 टोटल भाषाएं हैं। हिंदी को शास्त्रीय भाषाओं में नहीं शामिल किया गया है। तो देखिए, 1 2 3 4 5, 5 ये होगी। एम का मराठी, पी का पाली, का ऐसे ही है, का मैं गोलदारा लगा देता हूं या काट देता हूं। पी प्राकृत, ए असमिया और बी बंगाली। ये आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। आप इसको अच्छे तरीके से लिखना। ज्यादा प्रमुख बातें यही रहेगी, आपके यही आएगा नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं या कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषा है, और या ये आ जाएगा शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित प्रमुख कथनों में से अशत्य कथन छांटे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।